तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी का हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की जो डेट है बहुत ही जल्द घोषित की जा सकती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, नयन का तद्भव शब्द क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको ध्यान में रखना है कि जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसमें क्या पूछा जा रहा है कि नयन का तद्भव शब्द क्या होगा, हिंदी भाषा का शब्द। नयन का तद्भव शब्द होता है नैन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। हिंदी भाषा का शब्द पात्र, पत्र, पता या पतर। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। पत्र का तद्भव शब्द होता है पत्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, अंटी मारना का क्या अर्थ है। शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना, सहारा देना। अंटी मारना इसका अर्थ क्या होगा। अब ये कह सकते हैं कि कम तौलना। अगर आप चीनी लेने के लिए जाते हैं किसी दुकान पर, आपने 5 किलो आपको चीनी लेनी होती है, उसने दुकानदार ने आपको 4.5 किलो चीनी दी, यानी आपकी अंटी मार ली, चीनी की अंटी मार ली, यानी कम तौलना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए चाल चलना या चालाकी से कोई चीज़ दबा या छिपा लेना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चाल चलना, चालाकी से कोई चीज़ दबा या छुपा लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ी ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे बच्चों, पावक का संधि विच्छेद क्या होता है। पावक का, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चंस। तो पावक का संधि विच्छेद होता है पौ धन अक। क्या होगा, पौ धन अक, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा औ, इसको मान लिया जाएगा औ, और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, यानी कि औ प्लस छोटा आ क्या बना जाके, ये बना जाके आओ। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगी अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंधे के आगे रोना इसका अर्थ क्या होगा। तो अंधे के आगे रोना यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा,
इलाचंद्र जोशी, भीष्म साहनी। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? मुसाफिर, बटोही, पंथी या ये सभी? पथिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पथिक का पर्यायवाची शब्द मुसाफिर भी होता है, बटोही भी होता है और पंथी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में राही, राहगीर या यात्री। मान लीजिए ऑप्शन में राही दिया जाए, राही हो गया, जैसे कि राहगीर हो गया या यात्री हो गया। ये सभी जो शब्द हैं ये पथिक के पर्यायवाची हैं। तो आप इनमें से अगर कुछ भी हो तो आप उनमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? शिष्ट का विलोम शब्द, तो शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत इसको क्या कहते हैं? लौरी, लोरी, लोरी, होरी या पोरी? बच्चे को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लोरी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, अनुकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या कर्मधार समास? अनुकूल में कौन सा समास होगा? तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बताया, जहाँ पर यथा अनु हुआ, यथा हुआ, यथा अनु प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर होता है आपका अव्ययभाव समास। जैसे कि अनुकूल में कौन सा समास हो रहा है ये पूछा जा रहा है, तो स्टार्टिंग का शब्द अनु दिया है तो अनु ये दिया, अनुकूल हुआ, जैसे कि अनुप्रति हुआ, यथा यथोचित, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा? स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो सुपुरुष में कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। तो सुपुरुष में, सुपुरुष ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शत। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोहरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो काली आंधी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको समझने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मेन जो हैं क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी। काली आंधी के रचयिता कौन है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे ख्याल में शायद कमलेश्वर था इसका आंसर। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा कितना अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना, ये सभी। जानवरों का झुंड, अनगिनत जानवर होते हैं झुंड में,
सभा, नेता की सभा चल रही होती है तो अनगिनत व्यक्तियों की संख्या होती है। सेना में अनगिनत लोग होते हैं, उसमें सेना में कोई संख्या नहीं होती है। तो समूह, ये शब्द सब जो हैं सब सभी समूह में आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? शारदा, इंदिरा, भारती, बागेश्वरी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे, सॉरी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इंदिरा जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मान लीजिए बीड़ापाड़ी, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी ऑप्शंस में दिए जाएं तो आप इन पर टिक कर सकते हैं। तो ये सभी शब्द जो है ना सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। बीड़ापाड़ी हुआ, वाग्देवी हुआ, महाश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिमांशु जो है ना, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अंशुमान, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। ठीक है, ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? कुटिल, कर्मठ, निष्कपट, कृतज्ञ। कपटी का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा? सरल हुआ, हृदय हुआ, ईमानदार हुआ। ये सभी शब्द कपटी के जो हैं विलोमार्थक शब्द होते हैं, यानी विलोम शब्द होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो कपटी का विलोम शब्द होता है निष्कपट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उदांत का विपरीत अर्थक शब्द होता है अनुदांत। क्या होगा? अनुदांत, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? उसकी पहचान करनी है, कौन सही सुमेलित नहीं है। विवाद, विवादास्पद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वदेश, पिंडज, अंडज, जलज। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होता है स्वेदज। क्या होगा? स्वेदज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रहरी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युगीन, युग निर्माता, युग चेता, युग धर्मा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होगा युग निर्माता। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का भेदी होना, चल निकलना। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना यानी घर का ना घाट का। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। स्पष्ट कह देना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर पे कोई बार बार आता है
तो 2 टू को बात आपने उससे कह दी, यानी स्पष्ट कह देना कि आप मेरे घर पर मत आइए डेली के डेली। कभी कदार की बात अलग हो जाती है, लेकिन आप डेली मत आइए घर पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लगना। मुंह की खाना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि परास्त होना। अगर ऑप्शंस में परास्त होना दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में विरोध करना दिया जाए तो आप उस पर भी निशान लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है भैया मेरे? तो ये जीवनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी। वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, ये आपको बताना है। वह पढ़ने वाला है, ये क्रिया भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है, ये आपको बताना है। का से कबूतर, का जो है ना ये कंठ से बोले जाना वाला वर्ड है, ना कि तालु से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठ से हुआ का, खा, गा, घा, घा। का से कबूतर, 1 मिनट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा और डा ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, गा से घड़ी और डा से डलिया। ठीक है, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अगर मैं बात करूं तालु की, तो तालु से चा हुआ आपका, चा, छा, चा, छा। जा हुआ, झा से झरना हुआ, चा, छा, जा, झा। इया हुआ, इया। तो ये सभी शब्द, ये सभी वर्ण तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, मूर्धा की अगर हम बात करें तो मूर्धा से टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा से ढक्कन और ड़ा खाली, ये बोले जाते हैं मूर्धा से। दंस ते दंत यानी दांतों से, आपकी जीवा जो है ये दांत से टकरा रही है। ता, था, दा, धा, ना। ता से तकली, था से थन, दा, धा, ना। ठीक है, ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, भा, मा। नासिक से या, मा, णा, ना। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। जब आप अंतर्गत की संधि करेंगे तो अंत, अंत, धन, धन, गत, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अंत, धन, गत में कौन सी संधि होगी? जब आपने इसकी संधि की तो सही पता चल गया कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तोड़ने से ही पता चल रहा है, ये विसर्ग के निशान दिए गए हैं। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? यहाँ पर देखिए आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि जहाँ पर हिंदी भाषा शब्द जब निकलते हैं वहाँ तद्भव शब्द होता है। जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत भाषा शब्द निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो इसमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? आम जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो है ना
अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? शिष्टमंडल, शिष्टमंडल, तो शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, तो पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, पीली साड़ी, ये आपका विशेष तथा विशेष हो जाएगा, विशेषण तथा विशेष हो जाएगा। पीली विशेषण हो जाएगा और साड़ी विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें शुद्ध शब्द किसका शुद्ध हो जाएगा? प्रश्न, प्रश्न लिखने का जो तरीका है वो ये रहा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक? क्या तुमने रोटी खाई, क्या तुमने रोटी खाई, ये तो कंफर्म नहीं है कि उसने रोटी खाई है, आप पूछ रहे हैं तो आपको प्रश्नवाचक इसमें लग रहा है कि उसने रोटी अभी तक खाई नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी, समदर्शी? वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको कहते हैं अपारदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परस्पर का प्रयोग हुआ है? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, शिकारी ने बाघ मारा, तो शिकारी ने बाघ को मारा है ना। वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि शिकारी ने बाघ मारा है ना, इसमें जो मेन कॉमन है वो है ने, तो कर्ता ने, कर्ता ने को कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक है, यह आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। और कर्ता के कितने भेद होते हैं? कुल 8 भेद होते हैं। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो मेन है क्या पूछा जाए कि शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा है ना, तो यहाँ हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी कर्ता कारक यहाँ पर होगा, कर्म कारक नहीं होगा, कर्ता कारक होगा, क्योंकि कर्ता कारक जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। मिठास शब्द, मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। मिठास, आस, आस बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें आस में प्रत्यय हो जाएगा, मिठास आस। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न ना रहना, प्रसन्न होना, होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि संतोष ना होना। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन का सांप होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? आग में कूदना। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल किस भाषा का शब्द है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 5 स्टार लगा सकते हैं आप लोग। मुगल जो है ना ये तुर्की भाषा का शब्द है। कहाँ का है? तुर्की भाषा का शब्द। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना से हुआ है?
संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। हिंदी शब्द का प्रयोग फारसी भाषा से हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो परिवार में एक नहीं अनेकों लोग होते हैं तो ही परिवार बनता है, तो इसमें आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यशोदा हरि पालन झुलावे, हल रावे, दुल रावे, महलावे, जोई सोई कुछ गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा वात्सल रस, यानी वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ज्योतिमय, ज्योतिमय ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।